नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है इतनी ज़्यादा महंगाई आज मार्केट में क्यों है? नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा महंगाई का असली कारण क्या है। हमारे देश के नेता जो सत्ता में है वो तो बोल देते हैं महंगाई कहाँ है, महंगाई कहाँ है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको पता है होता है, और गरीब लोग जो मजदूर है, जो खेत में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते, क्या आपको पता है सिलेंडर का रिफिल का रेट क्या है? 1160 रुपये है, जो कि मैं 2016 से पहले मतलब 2015, 16, 14 जब मैं कॉलेज में था तो मैं ये भरने के लिए जाता था। 450, 500, 350 भी था मैं लाया जब पहली बार लाया था। तो मैं आपको बताऊंगा आज क्या रेट चल रहा है। तो 2016 को इन्होंने एक फैसला ले लिया था ना, इन्होंने पहले किसी को बताया, न विपक्ष को साथ लिया, ना किसी का एडवाइस लिया। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई थी। इसका असली रीज़न, महंगाई का असली रीज़न तो वो है। जब मैं उसका डिटेल्स निकाला तो मुझे पता चला यार ये कितना गलत फैसला था उन लोगों का। शायद पिछले हफ्ते ही इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि ये फैसला लिया है उन्होंने सही लिया है, मतलब कानून के दायरे से ले लिया है। लेकिन उन्होंने उनके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करने से मना किया, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन 5 जजों की बेंच बैठे थे, उसमें से 4 लोगों ने उसे सही ठहराया। शायद 2 दिसंबर 2022 को जब हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमारे देश में अभी नोटों की संख्या कितनी है। नोटों की संख्या है 31.92 लाख करोड़ की संख्या है, नोटों की संख्या है। लेकिन यही 2016 को शायद 4 नवंबर 2016 को, मतलब नोटबंदी के लगभग 4 दिन पहले, यही नोटों की संख्या थी 17.74 लाख करोड़ नोटों की संख्या थी। लगभग तुम्हारे ध्यान में आया ही होगा कि पिछले 6 सालों में नोटों की संख्या डबल हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या खाली नोट छपवाने से देश का विकास होता है क्या? तो नहीं होता, क्योंकि उसके लिए बाहर का इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। ये लोग अभी इन्वेस्टमेंट, जो ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ, इकोनॉमिक, अपना देश इतना तेजी से चल रहा था, वो ज़माना था मनमोहन जी का। तो मुझे पता चला यार खाली नोट छपवाने से देश का विकास नहीं होगा। लेकिन उन्होंने उस टाइम कहा था कि नोटबंदी के बाद कहा था कि संसद में कि ये नोटबंदी क्यों की, तो उन्होंने कहा था कि विदेश का काला धन वापस लाने के लिए ये फैसला लिया, और दूसरा था कारण नकली नोट। लेकिन उसके आंकड़े मैं आज आपको बताऊंगा, अभी इसके ऊपर सोचिए और पढ़िए ये कैसा राजनीति कैसे खेलते। इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे वजह से देश में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, ये मानेंगे भी नहीं। वो खाली बताएंगे यार वर्ल्ड वॉर, कोरोना, वो ये हो सकते हैं कारण, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हो सकते। तो मैंने कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। जब 2016 को नोटबंदी हुई तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट में कहा, मतलब उनके फैसले में कहा कि 500 और 1000 का नोट जो बंद किया था वो 98% बैंकों के पास जमा हो गया था। मतलब लगभग
पूरा पैसा जमा हो गया था, खाली 2% जमा नहीं हो गया था। तो ये 2% क्या है, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन 98% जमा हो गया था। तो काला धन किधर है अभी? क्योंकि काला धन नहीं था। अगर 2% था तो जो नहीं मिला 2% वो किन के पास होगा ये आपको पता है, क्योंकि आप इसमें बहुत माहिर है, पंडित है, आप जानते हैं सब। हम भारत के लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सब पहचानते किन के पास कितना होगा पैसा। तो 2% खाली नहीं मिला था, 98% जमा हो गया था 500 और 1000 का नोट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट में कहा है, यह मैं अपने खुद के मन से नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने उनके जजमेंट में कहा था कि 98% 500 और 1000 का नोट आरबीआई के पास जमा हो गया पूरा, खाली 2% नहीं मिला। वो भी राजनीतिक दलों के नेता ने, हमारे गरीब जैसे घर में तो नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं। और दूसरा रीज़न था उन लोगों का कि नकली नोट, लेकिन नकली नोट इस 6 साल में इतने ज़्यादा बढ़ गए, इनके आंकड़े आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जब 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उस साल 6.32 लाख नोट नकली नोट जमा हो गए थे। 6,32 लाख नोट जमा हो गए थे। यही आंकड़ा 4 सालों में डबल होके 18.87 लाख नकली नोट जमा हो गए। मतलब लगभग 30% इस 4 साल में बढ़ गए नोट, 30%। और आरबीआई ने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि शायद पिछले साल ही 2022 में मई में कहा था कि नकली नोटों की संख्या अब बढ़ के कम से कम 10% बढ़ चुकी है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो अभी मार्केट में कितना नकली नोट है, 500 और 1000 का। उसमें से 2000 का नोट तो दिखाई ही नहीं पड़ता हमको। 500 का और 1000 का, 500 का और 2000 का नोट, मतलब अभी 2000 का नोट तो खाली ना के बराबर ही। तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है 2016 को जब इन्होंने फैसला लेने वाले थे तो ये उस टाइम के आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन जी, जो उन्होंने अपने स्पीच में ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने स्पीच में ही बोला था कि जब नोटबंदी का फैसला लेने वाले थे तो उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने नोटबंदी फैसले के खिलाफ कहा था। मतलब ये देश के हित के लिए नहीं, इससे कुछ साबित नहीं होगा। तो उन्होंने ये फैसला लेते समय उन्होंने अपना राजीनामा मतलब इस्तीफा दे दिया। तो जब नोटबंदी हुई तो उस टाइम थे आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल जी। उन्होंने भी कुछ महीने बाद, जो कि उनके स्वायत्ता पे मतलब उनके स्वतंत्रता पे जो उनके अधिकार थे उस पे प्रेशर आ रहा था, मतलब उर्जित पटेल के, लेकिन उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। खाली उन्होंने खुद के कुछ तकलीफें है, एक कारण दे के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका असली रीज़न तो उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। तो आपको पता है इससे क्या हुआ होगा। तो इससे हमारे जैसे गरीब लोगों का जो लघु उद्योग होते हैं ना, वो बंद हो गए, जो कि नोटों के मतलब कैश से होता था, पेमेंट लेन देन होती थी पैसों से, तो वो धंधे बंद हो गए। लाइनों ये बंद होने के कारण देश का रोजगार कम हो गया। क्या आपको पता है जीडीपी में लघु उद्योग का कितना योगदान है, कितना परसेंट आता था?
27% जीडीपी में इन उद्योगों का हिस्सा था। तो रोजगार में 40% इससे रोजगार उत्पन्न होते थे, पैदा होते थे, मतलब 40%। तो और जो हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें इसका हिस्सा था 45%। जब इन्होंने 2016 को ये नोटबंदी का फैसला लिया, उस टाइम से अभी तक जीडीपी हर रोज लगातार गिर रहा है, हर साल। उस टाइम 2016 से पहले जीडीपी का इतने तेजी से चल रही थी कि 8.3% अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट थी, वही घट के 7 हो गई। फिर पिछले 2 सालों में तो 6 और 4 हो गई थी। शायद मुझे लगता है कुछ अखबार और न्यूज़ ने कहा था कि पिछले 45 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, और ये सही भी है। जब उन्होंने 2014 में बोले थे कि शाइन इंडिया, मेकिंग इंडिया, क्या अमृतकाल, स्मार्ट सिटी क्या होता है यार? मैं खुद पुणे से बिलोंग करता हूँ, लेकिन पुणे में एक भी ऐसा, अभी आप अंदर जाएंगे ना तो आपको बदबू आ जाएंगी। सिटी में जाओ, जाके देखो, कचरा वही पड़ा है, सब गंदा। कहने को कुछ भी कहते हैं ये लोग। ये सोचिए, अमृतकाल नहीं चल रहा देश में, राहुकाल चल रहा है। स्मार्ट सिटी का क्या हो गया? क्या हुआ? क्या किया स्मार्ट सिटी में? ऐसा क्या नया किया जो पोस्टर लगाए थे उन्होंने उस टाइम? क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? 56 इंच का सीना तान के कहा था उज्ज्वला गैस योजना। अरे कितना लूटा उसके दिया, लेकिन सिलेंडर उसका रेट क्या पता है क्या आपका? रिफिल का रेट 1160 रुपए। हमारे जैसे लोग खरीद नहीं पाते। सोचिए आप। लेकिन उन्होंने भी जो हम लोग हैं ना, वो हम चूतिया लोग हैं। हम कभी सुधरेंगे नहीं। हमारे गंदी राजनीति के वजह से हमारा ये हाल हो चुका है। सोचिए आप जरा। 2000 जब मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में उनके ऊपर प्रहार भी किया था, जो कहा था सरकारी लूट। जो देश के सबसे बड़े अर्थतज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट है, वो देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट। संगठित लूट, सरकारी लूट, मतलब इन्होंने कुछ भी फैसला लेते समय किसी से भी पूछा नहीं था। कम से कम उनसे तो पूछ लेते, तो वो एडवाइस देते मनमोहन जी से। जब 1991 में जब देश में खाली 15 दिनों का पैसा बचा था, तो जो बजट पेश